हाँ बेटा, चलो लिखो। आज हम लोग टॉपिक करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में सर्विस कॉस्टिंग। हेडिंग लिखिए। सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर का नाम है। लिखिए, चैप्टर का नाम हुआ सर्विस कॉस्टिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिखो बेटा इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ services rendered by a service provider. In this chapter, we are going to compute cost of services rendered by a service provider. लिखिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखिए, प्राइस पर सर्विस इक्वल्स टू कॉस्ट पर सर्विस प्लस प्रॉफिट पर सर्विस। ठीक है, आगे लिखिए। पॉइंट थर्ड में कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, पॉइंट फोर में लिखो बेटा। एक लिखिए, डिफरेंट 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 cost units for different service provider। एक तरफ लिखिए सर्विस प्रोवाइडर, एक तरफ लिखिए कॉस्ट पर यूनिट, और एक तरफ लिखिए फॉर्मूला। पहले सर्विस प्रोवाइडर में लिखिए डॉक्टर, कॉस्ट पर पेशेंट फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट। दूसरा लिखिए
एयरलाइंस, कॉस्ट पर पैसेंजर, ये होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। तीसरा लिखिए होटल, कॉस्ट पर रूम डे, फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम डेज। चौथा है बेटा टोल रोड्स, कॉस्ट पर व्हीकल, फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 1, concept number 1, calculation of cost per unit of service provider of transport, calculation of cost per unit of service provider of transport। ठीक है, अब इसमें लिखो बेटा टू कैलकुलेट कॉस्ट we prepare following statement of cost। following statement of cost। लिखिए statement showing total cost
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले हम लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट या इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, टैक्स एंड इंश्योरेंस, depreciation, अगली हेडिंग होगी वेरिएबल कॉस्ट या इसी को बोलते हैं रनिंग चार्जेस। डीजल, और अगला हो गया बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट या इसी को बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सबका टोटल करेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ किलोमीटर से, तो आ जाएगी कॉस्ट पर किलोमीटर। बेटा चलो अभी एक चीज और लिख लो लास्ट, फिर मैं समझाता हूँ। लिखिए अब आगे। कैलकुलेशन ऑफ, अगला कंसेप्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। इसमें लिखिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर equals to total kilometer multiplied by number of passenger।
चलो हो गया बेटा। चलो अब सब बच्चे देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, आज हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया सर्विस कॉस्टिंग। ये है क्या टॉपिक देखो। अब जब मैं बताऊंगा तभी लिखना है, वरना एक एक बात बस सुनते जाइए। देखो, टॉपिक का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। पहले समझते हैं सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, सर्विस कॉस्टिंग का मतलब होता है, देखो बेटा, जितने भी बिजनेसमैन हैं बाजार में, जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर आप इनको कैटेगराइज करो तो ये आपको केवल दो टाइप के मिले होंगे। कुछ होंगे बेटा जो गुड्स बेचेंगे, गुड्स बनाएंगे और उसको बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। और कुछ होंगे जो गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे, और कुछ ऐसे होंगे बेटा जो सर्विसेज रेंडर करेंगे, सर्विसेज रेंडर करेंगे। ठीक है। तो देखो, हम लोग की पूरी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितने चैप्टर हैं वो सबके लिए हैं, इनके लिए कि जो गुड्स बना के बेचते हैं। जैसे मान लो किसी ने कैलकुलेटर बनाया, बेच दिया, तो जितने चैप्टर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं, गुड्स को बना के बेचने के लिए। समझ आया? बोलो यहां तक ठीक है? बेटा इकलौता ये चैप्टर है, इकलौता ये चैप्टर है जो ये बताता है कि जो लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जो लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। समझ आए? तो ये हम सीखने जा रहे हैं। जो लोग सर्विसेज रेंडर करते हैं वो अपनी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब पहले मैं समझाता हूँ सर्विसेज का मतलब क्या हुआ। जैसे बताओ, किसी डॉक्टर के पास गए, आपने आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, और डॉक्टर ने आपको देखा, देख के दवाई नहीं दी, खाली लिख दी दवाई और पैसे ले लिए, तो उसने कुछ बेचा थोड़े ना, आपको सर्विसेज रेंडर करी ना बेटा। समझ आए? तो अब बताओ, डॉक्टर अपनी फीस चार्ज करता है, तो डॉक्टर जो फीस चार्ज करता है, डॉक्टर जो फीस चार्ज करता है, उस फीस में डॉक्टर जो फीस लेगा अपनी बेटा, उस फीस में दो बातें होंगी। एक तो उसकी लागत होगी, दूसरा उसका मुनाफा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। मुनाफा तो मान लो ठीक है, हम खुद ही सोच लेंगे, लेकिन जब लागत पता होगी तभी तो फीस डिसाइड हो पाएगी ना। तो ये लागत कैसे निकले, उसके लिए ये चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है। उसके लिए है सर्विस को, बस सुनते जाना बेटा। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो, मतलब समझ लो मैथमेटिक्स है। कॉस्ट में एंट्री वेंट्री करनी कहाँ होती है, ध्यान से सुनोगे तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार और। अगला, ये तो एक बात हो गई। तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको डॉक्टर का। अब दूसरा लो, देखो मेरी तरफ। जैसे बताओ, घर से आप बेटा कोचिंग पढ़ने के लिए आते हो, किसी दिन अपना व्हीकल नहीं है तो ओला उबर कर लिया, तो उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करी ना। क्या सर्विस प्रोवाइड की? पिक एंड ड्रॉप की। तो वो भी आपसे पैसे लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उसकी लागत होती होगी, मुनाफा होता होगा। तो कुछ तो तरीका होगा ना कि अपना लागत वो लोग कैसे निकालें। तो वो क्या तरीका है वो आप यहाँ पे सीखोगे। समझ आया ना? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विस, बात समझ आई? ट्रांसपोर्ट का मतलब बहुत सारे। अब जैसे देखो, ओला उबर की बात हो गई, एयरलाइन, रेलवेज, शिप, ये सब हैं तो ट्रांसपोर्ट ही। जो पब्लिक को लेकर जा रहे हैं वो हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझा? तो ये लोग अपनी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, बस हो गई कोई भी सर, तो ये लोग कैसे कॉस्ट निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। अच्छा, इसी का उल्टा, इसी में आता है बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट। ये तो पब्लिक का था, पब्लिक को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट, तो गुड्स में बताओ, हम लोग को सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, पोर्टर कर दिया। बोलो। और बड़े लेवल पे देखो, तो ट्रक से, शिप से, ट्रेन से, एरोप्लेन से सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये सब लोग एक किराया डिसाइड करते होंगे ना, 1 टन का कितना पैसा लेना है या 1 किलो का कितना पैसा। कुरियर करते हो आप ही कोई चीज कभी, तो वजन के हिसाब से पैसे पड़ते हैं। समझ आए? तो वो कॉस्टिंग कैसे निकलती है वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट। बताओ क्लियर हुआ? अगला सुनो। अभी तुम लोग का जैसे ये खत्म हुआ, ऑडिट वगैरह शुरू हुआ, बाहर जाओगे ऑडिट करने के लिए, रुकोगे, होटल लोगे। अब मान लीजिए होटल आपने लिया, होटल में खाली स्टे किया, खाना वहीं मिल गया जहां ऑडिट करने गए थे, दिन भर ऑडिट किया, खाना वाना खा के आए, तो खाली वहां आए, सोए, सुबह उठ के चल दिए। तो वो खाली रहने के उसने होटल वाले ने हमसे पैसे लिए ना।
तो उसको भी सर्विसेज में लेते हैं, समझा? तो अब होटल वाले को निकालना है कि एक गेस्ट से एक रूम का कितना पैसा लेना है, तो उसमें भी दो बात होगी, एक कॉस्ट और दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट। तो कॉस्ट कैसे निकले, वो इसी चैप्टर से निकलेगी। अब बात समझ में आ गई? तो एक आखिरी बार और फिर शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, पूरी दुनिया में जितने व्यापारी हैं वो दो प्रकार के हैं, एक जो कुछ बना के बेचते हैं, एक जो सर्विसेज रेंडर, वो कुछ बेचते नहीं, सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है? और जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वैसे वैसे सर्विसेज ज्यादा बिकती हैं, गुड्स उसके प्रोपोर्शन में कम है। इसीलिए तुम लोग के यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, हम लोग के यहाँ सर्विस टैक्स। पहले होता ही नहीं था, खाली इनकम टैक्स होता था। सर्विसेज बढ़ी तो सर्विस टैक्स लेके आ गए, समझ आया? तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस का प्राइस कैसे डिसाइड करे, तो प्राइस डिसाइड करने के दो कंपोनेंट हुए, एक कॉस्ट और एक मुनाफा। तो कॉस्ट कैसे निकाली जाए? अगर कॉस्ट निकालोगे नहीं तो या तो बहुत कम मांगोगे या तो बहुत ज्यादा मांगोगे। कम मांगोगे तो अपना ही नुकसान कर लोगे, ज्यादा मांगोगे तो कस्टमर बहुत समझदार है, दोबारा नहीं आएगा, समझा? तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी उसके लिए चैप्टर करने जा रहे हो। बताओ सबको समझ में आ गया? अब पढ़ो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्रीन पे देखो। In this chapter, we are going to compute cost of services rendered by a service provider. एक सर्विस प्रोवाइडर ने जो सर्विसेज दी उसको उसकी लागत कितनी आई, ये हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, ठीक है? अब सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, अपने चैप्टर में कुछ ही हैं। जैसे तुम ही लोग बताओ, यहाँ पढ़ रहे हो, आपने फीस दी, जो हमने आपको स्टडी मैट दिया उसका खर्चा हटा दो, तो बाकी पैसे सर्विसेज पढ़ाने के ही तो हैं, मैं कुछ बेच थोड़े ना रहा हूँ आपको। बताओ बेटा, समझा? तो एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं वो भी किस में आती हैं, इसी सर्विस कॉस्टिंग में ही आएंगी, ठीक है? आगे बढ़ो। अगली बात, किसी भी सर्विस का प्राइस जब डिसाइड होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक लागत एक मुनाफा। लागत कैसे निकलेगी वही तो पढ़ने जा रहे हैं, तो फिलहाल ऐसे सुन लो। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की लागत आई, उसमें हमने इतनी सर्विसेज दी, समझा? कोई ओला उबर वाला 20,000 ट्रिप लेके गया और लेके आने जाने में डीजल पेट्रोल उल्टा सीधा सब मिला के मान लो उसका खर्चा आ गया 1 लाख रुपए का। तो ये बताओ एक सर्विस का 5 रुपए का खर्चा आया उसका, ठीक है? तो बेटा ऐसे हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। आगे, अब ऐसे बस लिख दिया क्योंकि नई चीज है, अलग अलग सर्विस कॉस्ट अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जैसे जैसे बताओ लोन क्या है बेटा, एसेट की लायबिलिटी? लो, अच्छा छोड़ो, बताओ कार हमारे आपके लिए क्या है, एसेट है, और कार बेचने वाली कंपनी के लिए गुड्स है ना बेटा? अब बताओ लोन लेना हमारे आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, बैंक के लिए एसेट, बैंक की सेल है भाई वो। तो वैसे देखो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग अलग चीजें गुड्स होती हैं। जैसे डॉक्टर के लिए पैसा कहां से निकलेगा, पेशेंट से। तो डॉक्टर को निकालना होता है एक पेशेंट को अपने यहाँ देखने या उसको अस्पताल में एडमिट करने की कॉस्ट कितनी आती है एक दिन की, समझा? तो डॉक्टर के लिए यूनिट कौन है, पेशेंट, कॉस्ट पर पेशेंट, एक पेशेंट पे कितना खर्चा आया। एयरलाइन के लिए कॉस्ट पर पैसेंजर, एयरलाइन के लिए क्या बेटा, समझा? कॉस्ट पर पैसेंजर। अच्छा ये बताओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चर्चा करी हम लोगों ने कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, पब्लिक वाले, खूब ध्यान से सुनना, इन सबका क्वेश्चन में इंपैक्ट आएगा। क्या बोला मैंने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। जैसे अब सुनो, ओला उबर करी घर से, तो आपको वहां से उठाएगी यहीं लाके छोड़ देगी, बीच में उसको नहीं रुकना है। बोलो, प्लेन पे बैठ गए तो एक जगह बैठे हो, एक जगह जाके उतर जाओगे, बीच में रुकेगी नहीं वो। लेकिन मेट्रो हर स्टेशन पे रुक रही है, समझा? तो उसकी कॉस्टिंग अलग निकलती है क्योंकि उसमें हर स्टेशन पे आदमी चढ़ रहा है, हर स्टेशन पे उतर रहा है, ठीक है ना? एक तो ये हुआ। और दूसरा दूसरा जैसे मैंने बताया एरोप्लेन का, ओला उबर वाला एक बार बैठ गए तो ट्रिप कंप्लीट होने पे ही गाड़ी रुकेगी, तो उसकी कॉस्टिंग अलग तरीके से निकलती है, वहां किलोमीटर्स डिसाइडेड है ना, समझा? तो ये बात ध्यान रखना। आगे होटल वालों का रूम पर डे, टोल रोड वालों का कॉस्ट पर व्हीकल। जैसे किसी एक्सप्रेस वे पे जो टोल कट जाता है वो टोल वाले अपनी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर व्हीकल, ठीक है? ये सब हम लोग को पढ़ना है। अब इतने से आपको आइडिया लग गया होगा, अभी इसको इस पे चर्चा करके टाइम बर्बाद करना ही है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? क्या इसमें पढ़ोगे, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जब सर्विसेज रेंडर करता है तो उसको उसकी कितनी लागत आती है ये हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, समझा? अच्छा, गुड्स नहीं कहेगा,
सर्विस का। अच्छा अब सुनो बेटा, बहुत सारी सर्विस पढ़नी है, 8-10 सर्विस पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। किस पे आएंगे? ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट। भाई पब्लिक को लेके जा रहा है या सामान लाद के जा रहा है, कोई ट्रक वक है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी को निपटाएंगे। तो पहले मैंने हेडिंग डाली आपको ये, कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में यहां मैं लिखना भूल गया था, जरा यहीं लिख लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं। डन। अब सुनो मेरी तरफ, देखो देखो बेटा, जब भी हम कॉस्ट निकालेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ऐसे निकालेंगे, क्या क्या, ये देखो ये तरीका है, ऐसे एग्जाम में करना। लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, ऐसे एक फॉर्मेट बनाओगे, इसमें 3 हेडिंग लिखोगे, क्या क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या लिखोगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सा बताओ बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस। क्या नाम है, ये बताओ। एक दुकान ले ली किराए पे, अब माल बिके न बिके, किराया जाएगा कि नहीं आएगा, तो वो स्टैंडिंग चार्ज है, समझे। तो पहले क्वेश्चन में फिक्स लिखा है, अक्सर मैं इसको लिखूंगा स्टैंडिंग चार्जेस, समझ जाना। आगे, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं रनिंग चार्जेस। क्या बोलते हो? कौन सी सर्विस पढ़ रहे हो? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में बताओ, जब गाड़ी चलेगी तब ना डीजल पेट्रोल लगेगा, समझे। तो इसका दूसरा नाम क्या है, रनिंग चार्जेस। और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या होती है, देखो, जो कॉस्ट जाना ही जाना है वो क्या हो गई, फिक्स। जब गाड़ी चलेगी तब जो कॉस्ट आएगी वो क्या हो गई, वेरिएबल। और गाड़ी चले या ना चले तब भी जो कॉस्ट आएगी, चलने पे भी ना चलने पे भी, वो क्या है, सेमी वेरिएबल। ये होती है पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। कैसी होगी बेटा? ठीक है। अब सुनो, ये कैसा हुआ जरा बताओ। अपनी कार बाइक सर्विस करवाने लेके जाते हो तो वो कहते हैं इतना किलोमीटर और इतने डेज, विच एवर इज अर्लियर। गाड़ी नहीं चलाओगे तो भी कहेंगे 2 महीना 3 महीना हो गया तो लाओ इंजन ऑयल चेंज कराओ वरना जम जाएगा वो, समझ आया। चला रहे हो तो ठीक है, कितने किलोमीटर हो गए तो अब ये क्या हुआ, चले चाहे मत चले, ठीक है। चलने पे जल्दी वो टाइम किलोमीटर कवर हो गए तो आ जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बताओ बैठा दिमाग में? कितनी हेडिंग में डालोगे, पहला स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा रनिंग चार्जेस, तीसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 3 हेडिंग डालेंगे और तीनों में लिखेंगे। अभी कैसे लिखोगे सब बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अच्छा, इसके खर्चे लिखे, इसके खर्चे लिखे, इसके खर्चे, 2 मिनट के लिए मानो इसका खर्चा आ गया 100 रुपए, ये आ गया 200, ये आ गया 300, तो सबका टोटल हो गया 600। अब 600 का खर्चा आया और उसमें गाड़ी चली है 600 किलोमीटर, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर का 1 रुपया आया, समझे। 1 रुपए कॉस्ट आ गई, तो 1 रुपए कॉस्ट आ गई, तो जहां कॉस्ट लिखनी है वहां 1 रुपए लिखो, इसी में मुनाफा ऐड करो, जो निकल के आया ये तुम्हारा 1 किलोमीटर का प्राइस हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बेटा, एक चीज मैंने और लिखवाई आपको, ये अभी समझ में मतलब रट लोगे तो चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर मैं उसी के थ्रू बताऊंगा तो समझ में आएगा बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ, 36 पे, क्वेश्चन 36 पे आ जाओ सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36। चलो स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। अच्छा बेटा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अब सुनो, अकाउंट नहीं पढ़ रहे हो, अकाउंट में सारा काम कब होता है, 31 मार्च को,
फाइनेंशियल ईयर होता है ना, कॉस्ट में मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूँ, 2 दिन में बन गया तो 2 दिन बाद मैं कॉस्ट निकाल लूंगा, साल भर लगा तो साल भर होगा, महीने में बन गया तो महीने का, हफ्ते में बन गया तो हफ्ते का, समझा है? तो जब इसका क्वेश्चन दिया होगा तो कभी कभी 1 साल का खर्चा दिया होगा, कभी कभी 1 महीने का, कभी कभी 15 दिन का, तो मुंह से निकल जाता है अकाउंट पढ़ाते पढ़ाते कि लास्ट डेट, लेकिन इसमें जो भी काम होंगे पूरे सब्जेक्ट में कब होता है, किसी भी डेट पे। आई बात समझ में? देयर आर नो डेट्स। तो इस क्वेश्चन में आओ देखते हैं क्या है। किसमें है बेटा चैप्टर 1 में कि 2 में? 1। चलो ये देखो, जिस ऑर्डर में करेंगे उस ऑर्डर में करना क्वेश्चन, घर जाके खुद से भी एक बार लगाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लो ये है क्वेश्चन, पढ़िए, पहले लाइन पढ़ लो, इनकी क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या लिखा है बेटा? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का क्या मतलब हुआ, सोचना मेरे साथ साथ। जैसे बताओ कोई बस जा रही है, क्या जा रही है? बस फुल है, बस में 100 आदमी बैठे हैं, तो जो 1 किलोमीटर का बस चलने का खर्चा आ रहा है वो 100 आदमी देंगे ना, बोलो, एक आदमी थोड़े ना देगा। अच्छा ओला उबर करते हो तो अकेले बैठे हो, आप तो रिजर्व करके चल रहे हो, तब वो पूरा खर्चा आप दोगे, इसलिए तो बस सस्ती पड़ती है, समझा? तो बस वाला क्या निकालेगा? पहले निकालेगा बस को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्चा हुआ, फिर कहेगा इसमें तो 50 आदमी बैठे हैं, तो उसको 50 से डिवाइड कर देगा, तब एक आदमी का 1 किलोमीटर का आएगा ना, उसी को बोलते हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अभी मुझे ये बात समझानी है, समझा? ठीक है, अभी बस एक आइडिया दे दिया आपको, चलो ये करना है, अब आओ पढ़ते हैं। और ये देखो क्या लिखा है, चलो यहां से पढ़ो, महीने भर का। ये देखो बेटा, ये जो फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2009, तो यहां लिखो, ये मंथली दिया है, एक महीने का, तीन हेडिंग बना लो, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस। चलो अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए आराम आराम से, फिर धीरे धीरे सीखेंगे कैसे इसमें काम होगा। बन गया फॉर्मेट? चलो अब देखो मेरी तरफ, क्वेश्चन पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करना बेटा, आराम से पढ़ना है। अभी हम लोग जितना टाइम दे देंगे उतने आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ मैं पूरा डायग्राम बना के एक एक चीज समझाता हूँ, और जब तक ग्रिप ना बन जाए तो ऐसे घर पे लगाना, तो ऐसे ही लगाना। पढ़ो क्या लिखा है। AXA passenger transport company is running 5 buses between 2 towns which are 40 kilometers apart। ठीक है, अब ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये है टाउन 1 और ये है टाउन 2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, 40 किलोमीटर की, बोलो। अब ये बताओ, बस यहां से जाएगी और लौट के आएगी, अगर जाती होगी तो बात अलग है, जाके आएगी तो ट्रिप हो गई ना पूरी, तो 80 किलोमीटर लगाएगी, ठीक है? अच्छा अब आगे पढ़ो, 40 किलोमीटर की दूरी है, 5 बस चलती है, ठीक है, आगे पढ़ो।
कहते हैं यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर। एक बस में बेटा एक बस में 40 आदमी बैठते हैं। अभी ये काम का है नहीं, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। मान लो कि हमने पढ़ा ही नहीं, अब यहां से पढ़ो। अब ये दिया है, अब ये खर्चे हैं। खर्चों को बेटा लिखना है उसी 3 हेडिंग में। मेरी बात सुनना, इधर देखो मेरी तरफ। नाम पे मत जाना। कोई खर्चा किसी क्वेश्चन में फिक्स होगा, किसी में क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, मैं समझाता हूं। अब बताओ चलो, डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा है, बोलो कैसा है? फिक्स्ड। ठीक है फिक्स्ड। किसी क्वेश्चन में फिक्स होगा, किसी में वेरिएबल हो जाएगा। अब ये बताओ, तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन का मेथड पढ़ा है, SLM WDB, उसमें पर एनम लगता है। एक होता है मशीन आवर रेट मेथड, होता है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा। ये तुम लोग भी सोचो, एक प्रैक्टिकल सी बात है। मान लो अपनी कार में एक टायर लगवाया 20,000 रुपए का, मैक्सिमम कितना चलेगा? 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख किलोमीटर, उससे ऊपर थोड़ी ना चलेगा। बताओ। अब 1 लाख खींच दिया हमने साल भर के पहले ही, या साल भर में तो खत्म टायर ना। समझ आया? तो टायर चलने पे भी तो डिप्रिशिएट होगा। तो अब सुनो, हमें कैसे पहचानना है, देखो। देखो, जो खर्चा टाइम के हिसाब से जाएगा, किसके हिसाब से? वो फिक्स है। जो गाड़ी चलने पे खर्च होगा वो कैसा हो गया? वेरिएबल है। समझ आया? और रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे स्ट्रिक्टली कैसे होंगे? सेमी वेरिएबल। कैसे होंगे? सेमी वेरिएबल। ठीक है। ये बताओ, गाड़ी का शेड्यूल होता है ना, इतने दिन बाद ये फिल्टर चेंज होगा, ठीक है, ये ऑयल पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उनका पूरा तो वो चेंज करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए उसको क्या मान लिया जाता है? सेमी वेरिएबल। आप चलाओ चाहे मत चलाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो अब एक एक करके केयरफुली। अच्छा और सुनो, बताओ अब सैलरी कैसा खर्चा है? फिक्स्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने पहले कहा परसेप्शन नहीं बनानी है, फिक्स भी है वेरिएबल भी। अब सुनो मेरी बात। उसमें बस में देखते हो, सरकारी बस में ड्राइवर और कंडक्टर का बस चले तो अपनी भी सीट किसी को दे दें, खुद खड़े खड़े चलाएं। क्यों ऐसा करते हैं? उनको कमीशन देती है सरकार। कहते हैं सीट भर जाएगी जब, उसके बाद जितने बैठा लोगे नीचे ऊपर, उसमें चलो 50-50 कर लेंगे, आधा सरकार लेगी, आधा ड्राइवर और क्लीनर आपस में बांट लेंगे। समझ आया? अच्छा, और उनको सैलरी कुछ संविदा पे नहीं होते, कुछ तो फिक्स है, कुछ संविदा पे। संविदा वालों का होता है इतने किलोमीटर तुमको चलना है तब इतना पैसा मिलेगा, तो उनकी सैलरी किलोमीटर की फिक्स होती है। समझा? कभी कभी सैलरी देगा किलोमीटर से रिलेट करेगा, कभी कभी कैसे देगा? टाइम के हिसाब से। जैसे यहां नहीं लिखा है तो फिक्स है, और जब किलोमीटर से रिलेट करेगा तब कैसी हो जाएगी? तो एकदम बहुत ध्यान से आएगा। तो देखो, चाहे कहीं भी लिख दो, 1 में लिखो, 2 में लिखो, 3 में, अल्टीमेटली सब जुड़ना है, लेकिन नंबर ही प्रेजेंटेशन के है ना। और बताओ, कोई ट्रांसपोर्ट वाला आपको अप्रोच कर रहा है कि भैया हमारी कॉस्ट निकाल दो, तो हम उसको निकाल के बता रहे हैं ना, तुम्हारी गाड़ी चले चाहे मत चले ये खर्चे आएंगे। बोलो। जब गाड़ी चलेगी तब दूसरा खर्चा आएगा, और तीसरा आना ही आना है, तो उसको भी तो सहूलियत हो जाएगी, समझ जाएगा कि भाई ये हमारे खर्चे हैं। तो अपने मन में कोई परसेप्शन से काम नहीं करना है, सवाल पढ़ना है, जो सवाल कहेगा वही करना है। उसका काम है आपको कंफ्यूज करना। कोई चीज एक में फिक्स होगी, अगले में वेरिएबल हो जाएगी, अगले में सेमी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा कैसे पहचानोगे। एक सवाल लगा लोगे तो इंटरेस्ट आएगा, इसलिए पहले नहीं बताया। चलो अब यहाँ पढ़ो। अब बताओ क्या लिखा है? सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर कितनी है? 24,000। अब कुछ लिखा नहीं है उसने, तो सैलरी जाती कैसे है? महीने के हिसाब से। तो कैसी हो गई? फिक्स्ड। लिखो, सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर। 24,000। अगला, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 10,000। डीजल एंड अदर ऑयल, बोलो किस में लिखें इसको? रनिंग में। अदर ऑयल क्या हुआ बेटा? लुब्रिकेंट हो गया। लुब्रिकेंट तो तब भी मान लो थोड़े थोड़े दिन पे, आजकल देखो BS6 में DEF नहीं पड़ता है हर गाड़ियों में।
थोड़ा रिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो भी किलोमीटर के हिसाब से कंज्यूम होता है, तो वो हो गया अदर ऑयल। आगे बढ़ो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये चाहे जैसे दे, इसको आपको सोचना ही नहीं, सीधा ले जाके इसमें लिखना है। कभी कभी पढ़ के साउंड करेगा कि एकदम ये तो फिक्स है, तब भी इसको ले जाके इसी में लिखना। रिपेयर कितना है, 60 की 80? 8,000। चलो आगे पढ़ो। टैक्स एंड इंश्योरेंस, बोलो ये कैसा है? फिक्स की वेरिएबल? फिक्स। इंश्योरेंस साल भर का जाता है, और गाड़ी खरीदते ही आरटीओ होता है, वही टैक्स है हम लोग का। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनका टैक्स ज्यादा होता है कंपेरेटिवली, हमेशा जमा करना होता है, समझ आया ना? तो ये हुआ टैक्स एंड इंश्योरेंस, 16,000। डेप्रिसिएशन, बोलो इसमें कैसा है? कुछ लिखा है डेप्रिसिएशन के बारे में? न लिखा हो तो क्या मानोगे? फिक्स्ड। जब कुछ होगा तो बताएगा कितना है डेप्रिसिएशन, 26,000। आगे। इंटरेस्ट, बताओ ये कैसा खर्चा है? अब सुनो, पहले इंटरेस्ट का इससे क्या लेना देना है? तो इंटरेस्ट का ये लेना देना है, बस आई है ईएमआई पे। बस किस पे खरीदी है? तो ईएमआई नहीं जा रही है, तो उसका इंटरेस्ट कहां से निकलेगा? पैसेंजर से ही तो निकलेगा। तो इंटरेस्ट को भी कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। 20,000 का इंटरेस्ट किस में लिखे? हो गया। टोटल कर लेते हैं। 96 आ रहा है। इसका मतलब 1,44,000 का खर्चा है 5 बस को चलाने का महीने का, जिसमें 96 का खर्चा तो फिक्स है, बस चले चाहे मत चले उतना तो आना ही आना है। चलो अब इधर देखो बेटा। तो ये आ गया, अब देखो हमें निकालना क्या है, स्क्रीन पे देखिए सब बच्चे। अब इसने कहा है ये कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो देखो अब ये क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर, अब समझना। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, सब बच्चे देखिए यहाँ। अब ये वाली लाइन पढ़ो बेटा, ये वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? कह रहा है कि यहाँ पहले ये देखो क्या है, क्या लिखा था? इनके पास 5 बस है और 2 टाउन के बीच में चलती है जो 40 किलोमीटर दूर है। ये लिखा था ना? दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 40 किलोमीटर का। आगे बढ़ो। अब यहाँ लिखा है ये ऑल, गलती से 4 हो गया है, 5 होगा। ऑल 5 बसेस रन ऑल डे फॉर मंथ। पांचों बस रोज चलती है। अच्छा, और ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। राउंड ट्रिप का मतलब बस जाती है और बस वापस आ जाती है। अब अगर मैं किलोमीटर निकालूं, देखना अभी, अगर मैं किलोमीटर निकालूं, कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर, तो ये देखो कैसे निकलेगा, स्क्रीन पे देखिएगा।
टोटल किलोमीटर बराबर होगा, देखो दोनों टाउन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। जाना और आना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बोला राउंड ट्रिप, या कभी कभी बोलेंगे ट्रिप। ठीक है। अच्छा, बस रोज चलती है तो महीने में 30 दिन। अरे एक महीने की जानकारी दी है ना बेटा, अप्रैल महीना लिखा है ना, तो अप्रैल के महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। ठीक है। और 30 दिन चलती है। अब देखो, और ये 5 बस है, ये तो एक बस का हुआ ना यहां से यहां तक, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब पांचों का आएगा ना। और ये 1,44,000 पांचों बस का खर्चा है ना, एक बस का थोड़े ना है। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, कितना, 12,000 किलोमीटर। अब देखो यहीं पे, ये 12,000 किलोमीटर आया। अब 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, फिर आराम से लिखो। ये 12,000 आया। ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये देखो मैथमेटिक्स क्या चल रही होती है और तुम लोग को कैसे बताया जाता है। अब बताओ, पांचों बस चलाने का खर्चा कितना है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, पांचों बस को महीने भर चलाने का खर्चा कितना आया। अब ये देखो इधर, 1,44,000 का खर्चा आया, बस यही देखना तुम लोग। और 1,44,000 के खर्च करके कितने किलोमीटर गए, 12,000, तो इसको डिवाइड किया 12,000 से। अब बताओ 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया, 12 रुपए आया। लेकिन अब सुनो, बस खाली थोड़े ना जा रही है, बस में 40 आदमी बैठे हैं, कितने आदमी बैठे हैं, तो वो सब इसका खर्चा उठाएंगे ना। अब ये देखो, यहां मैं लिख रहा हूं जैसे तुम लोग को समझ में आया, देखो 1,44,000 का खर्चा आया 20,000 किलोमीटर चला के, ये देखो यूनिटरी मेथड, 12,000 किलोमीटर चलाने का खर्चा आया इतना, तो 1 किलोमीटर का 1,44 डिवाइडेड बाई 12,000, तो ये 12 रुपए आ गया 1 किलोमीटर का। ठीक है। अब सुनो, अब उस 1 किलोमीटर के अंदर जाओ, बताओ बस में कितने आदमी बैठे हैं, 40 की तो सीट है, 75% भरी है, ये देखो एक्चुअल पैसेंजर कितने हैं। अरे ये बताओ, कोई बस दिन भर फुल होके चलती है क्या, सुबह शाम ऑफिस टाइम पे, नहीं तो कम रहते ना। तो ये देखो, इसका मतलब ये हुआ 40 का 75%, 30 आदमी है। तो ये देखो, अब इसका मतलब ये हुआ, समझो, 40 का 75% मतलब 30 आदमी को 1 किलोमीटर ले जाने का 12 रुपए। बोलो बेटा, तो एक आदमी को ले जाने का 12 डिवाइडेड बाई 30, 0.4। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। अब देखो इसी को ऐसे हो रहा है, इधर देखो सामने बताओ, ये 1,44, ध्यान से सुनना, ये 1,44 जो है, एक बार 12,000 से डिवाइड हुआ, 12,000 क्या था, किलोमीटर, 12,000 क्या था, किलोमीटर था। और एक बार डिवाइड हुआ बेटा 30 आदमी से, ये कौन थे, पैसेंजर। देखो ना, ये एक बार इससे डिवाइड हुआ और जो आंसर आया वो इससे डिवाइड हुआ, यही तो हुआ। तो इसको क्या कॉस्ट में यूनिट बना दी, कहते हैं ये किलोमीटर है और ये पैसेंजर किलोमीटर है। क्या है, किलोमीटर निकाल के पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो निकल के आएगा वो क्या हो गया, पैसेंजर किलोमीटर। समझ आया। तो ये देखो, अब यही नीचे में निकाल रहा हूं, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर से, 12,000 किलोमीटर, 40 आदमी बैठते हैं, 75% भर के चलता है, तो ये आ गया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर।
बेटा अब देखो इधर, जब इसको लिख लिया हम लोगों ने, अब इसको ऊपर, ये हमेशा वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ये हमेशा यहां बना लो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में निकाल लिया कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। अब यहां अगर हमें निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। 1,44,000 को 3,60,000 से डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट कितना आया था 40। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, इस सवाल में क्या निकला बेटा, पांचों बस चलाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, एक एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने की कॉस्ट कितनी आई, मतलब 40 पैसा, कितनी आई। अब बताओ इसमें क्या किया, कॉस्ट निकाली कि टिकट का प्राइस डिसाइड किया, कॉस्ट निकाली ना। अब ये भी तो हो सकता है टिकट का प्राइस डिसाइड करो, तो क्या करेंगे, इसी में मुनाफा ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, टिकट का प्राइस आ जाएगा। तो अब अगले कंसेप्ट में हम लोग ये निकालने चल रहे हैं कि हाउ टू डिसाइड प्राइस ऑफ टिकट। ये लिख लो तो बताएं। हो गया, चलो लिखो आगे। कंसेप्ट नंबर 2, लिखो। कंसेप्ट ऑफ टोटल कलेक्शन और टेकिंग concept of total collection or taking in case of passenger transport। ठीक है, चलो देखो सामने, देखो बेटा टेकिंग का क्या मतलब होता है। अब यहां मैंने क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ टोटल कलेक्शन और टेकिंग इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान से सुनना, ये बताओ
कभी न कभी बस में आपने ट्रेवल किया ही होगा, तो वहां देखो क्या होता है, जितना कलेक्शन होता है सब उसके कंडक्टर की बैग में रखा रहता है, तो उसी को बोलते हैं टेकिंग। समझे? अब ये बताओ, जितना पैसा कंडक्टर की बैग में रखा है किससे मिला? पैसेंजर से। उसी में क्या है? कॉस्ट। उसी में क्या है? प्रॉफिट। समझ आया? तो अपने टोटल कॉस्ट में जब हम मुनाफा ऐड कर देते हैं, तो जो निकल के आता है वही क्या होता है? टोटल टेकिंग। समझ आया? अच्छा, और कभी कभी ऐसे होता है, मेरी तरफ देखो, कभी कभी ऐसे होता है, देखो, ट्रांसपोर्ट वालों में ही होता है, सरकार को टैक्स भी तो चाहिए ना सबसे, तो सरकार क्या करती है, हमें टोटल कॉस्ट आई, ये देखो इधर, जैसे टोटल टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो आ जाना चाहिए टेकिंग। जैसे 10 रुपए की हमें कॉस्ट आई, 2 रुपए का हमने प्रॉफिट लिया। अब सरकार क्या करती है, पैसेंजर टैक्स लेती है, मान लो 3 रुपए का, तो वो भी तो पैसेंजर पे ही जाएगा ना। समझ आए? अरे मूवी देखने जाते हो तो मूवी का टिकट देखो, उसमें टैक्स दे के आते हो। ठीक है? हर सीट का अलग अलग टैक्स होता है, फिर इनकम टैक्स उनसे अलग लेते हैं, और तमाम सारी बातें अलग। समझ आए बेटा? तो ये होगा तो इसका भी बर्डन किस पे जाएगा? कस्टमर पे ही तो जाएगा। तो इन तीनों से मिलके क्या बनती है? टेकिंग। लिखो यहां पे, टोटल कॉस्ट में टोटल प्रॉफिट ऐड कर दो, तो आ जाएगी नेट टेकिंग। और अगर इसी में बेटा पैसेंजर टैक्स ऐड कर दो, तो आ जाएगी टोटल टेकिंग। चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये टेकिंग का क्या कहानी है। आ जाओ सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्टेटमेंट शोइंग मंथली कॉस्ट, इस क्वेश्चन में भी मंथली दे रखा है। स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आइए देखिए।
इनकी डिमांड देखो बेटा क्या है। हम लोगों से कहा गया है द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर। कह रहे हैं किराया निकाल के बताओ। तो किराए का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो किराया आएगा। ठीक है, तो ये किराया निकाल के बताना है। चलो अब समझते हैं जरा। कह रहा है मिस्टर एक्स ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल। कोई एक बस है बेटा जिसका ये शेड्यूल है। ठीक है, अभी मैं जानबूझ के इसको पढ़ना नहीं चाहता। देखो यहां से निकलेगा किलोमीटर, अभी मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, मैं पहले खर्चे लिखूंगा। ठीक है, खर्चे यहाँ दिए हैं। कहते हैं द फॉलोइंग अदर डिटेल्स आर अवेलेबल। ये सब जानकारी हम लोग को दे रखी है। क्या क्या, सबसे पहला पढ़ो, कॉस्ट ऑफ बस। क्या लिखा है? ठीक है, अब ये बताओ, सबने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। बस की कॉस्ट ये दी है और कहीं ना कहीं लाइफ भी होगा। हाँ दे दिया, 20% का डेप्रिसिएशन है, तो क्या करोगे, इसी का 20% निकाल लेंगे, हो गया डेप्रिसिएशन। तो यहां लिखो पहला खर्चा डेप्रिसिएशन। पहला खर्चा है डेप्रिसिएशन। तो ये है बेटा 1,20,000, कितनी है, 1,20 है, 12 लाख का 20%। अब रुक जाओ, इधर देखो, इधर देखो सब बच्चे। ये बताओ ये क्या लिखा है, ये 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 कौन सा ज्यादा है, तो उधर ही सवाल लगाना है। समझ आया? आधे खर्चे पर एनम दिए होंगे, आधे किस में दिए होंगे, आएगा दोनों से, लेकिन चुनो वो जिससे काम कम करना पड़े ना। तो ये जो डेप्रिसिएशन आया ये 12 महीने का है ना, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो 1 महीने का आ जाएगा। 20,000। आगे बेटा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। पहला हो गया, अब जो हो गया उसको ये हटा दिया, इसको हटा दिया। सैलरी ऑफ ड्राइवर 24,000, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं, इधर कोई इकट्ठा ना लिख दें। ड्राइवर का 24, कंडक्टर का 21 और पार्ट टाइम अकाउंटेंट का 5, तीनों जोड़ के इकट्ठे लिख दो सैलरी। 24,000, 21,000 और 5,000। 50,000। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस ऑफ बस 4,800 रुपए पर एनम। हम कैसे निकाल रहे हैं, पर एनम की पर मंथ? तो लिखो इंश्योरेंस डिवाइड कर दो 12 से। आगे बढ़ो। डीजल कंजम्पशन, डीजल अभी छोड़ दो, क्योंकि देखो जब तक हम लोग किलोमीटर नहीं निकालेंगे तो डीजल का क्या मतलब है। अभी किलोमीटर निकाला नहीं, पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो। रोड टैक्स साल का जाता है 15,915। देखो जरा 1 महीने का कितना होगा, 15,915 को डिवाइड कर दो 12 से। 1,000 कितना बता बेटा, 0.25। ठीक है, इसमें पॉइंट पॉइंट पूरा लिखना, राउंड ऑफ वगैरह मत करना, जहां तक हो पाएगा।
चलो आगे बढ़ो। रोड टैक्स हो गया। अब ये देखो बेटा, परमिट फीस 315 रुपए पर मंथ, किसमें जाएगी? स्टैंडिंग में। ठीक है। उस पे ट्रक वर्क पे देखते हो लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, तो पूरी इंडिया की परमिट की फीस दे रखी है। और यहाँ पे जो ऑटो चलते हैं उनका सबका एरिया होता है, जिसमें परमिट नहीं उधर लेके गए तुरंत उनका कटा चालान। जो दिन भर में कमाया होगा 2-4 दिन में सब इकट्ठे ले लेंगे। समझ आया? तो ये होती है परमिट फीस, रोड बाई रोड सबकी परमिट होती है। तो ये लिखो कितना है, 315 रुपए। चलो आगे बढ़ो। ये हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1000 रुपए महीना, सबसे आखिरी में। आगे अब ये लुब्रिकेशन ऑयल बचा है, उसका भी कोई मतलब नहीं, जब किलोमीटर निकलेगा तभी होगा। अब आओ निकालते हैं किलोमीटर। खर्चे वर्चे तो निपटा दिए जो कुछ था। अब देखो दो खर्चा बचा है, एक डीजल का और एक लुब्रिकेशन ऑयल का। ये दोनों डिपेंड करता है उस पे कितना किलोमीटर चले हो। अब आओ नीचे निकलते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। ये छोड़ो छोड़ो, यही कर दिया। अब ये हो गया मेरे पास बेटा कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। वर्किंग नोट नंबर 1। अब ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, रूट टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ये ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी हो जाएगा। ये टोटल पैसेंजर है, किलोमीटर नहीं। अब ये आएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट। देखो अब जो ऊपर दिया था वो पढ़ते हैं। कह रहे हैं मिस्टर एक्स ओन्स अ बस, एक ही बस है इनके पास, विच रन्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग शेड्यूल। बस को चलने का तरीका ये है क्या, दिल्ली से चंडीगढ़ और वापस। ठीक है। तो रूट कौन सा हो गया, चंडीगढ़। रूट में यहां लिखो चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब पढ़ो जरा चंडीगढ़ के बारे में। कह रहे हैं 250 किलोमीटर एक तरफ है। एक तरफ कितना है? ठीक है। अब ये देखो लिखा है ना, दिल्ली से चंडीगढ़ और बैक, तो 250, 250, 500। और चलेगी महीने में 8 दिन। ठीक है। तो अब यहां लिखो 250 किलोमीटर इंटू 2 इंटू 8, तो ये कितना आ गया, 4000 किलोमीटर। आगे पढ़ो दूसरा। ठीक है। अच्छा ये भी देख लो, चलो ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, इसको भी निपटा ही देते हैं। देखो बेटा इनकी एक बस में 50 आदमी बैठते हैं, नीचे कहीं लिखा है हैं? ये देखो सीटिंग के
आखिरी में सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 50 आदमी की। और जब चंडीगढ़ जाती है तो 90% भर के जाती है। तो 50 का 90% कितना हो गया? 45 आदमी। और अगर 4000 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18,000 किलोमीटर। आगे बेटा नेक्स्ट। 180। चलो अगला पढ़ो। अब कह रहे हैं दिल्ली से आगरा और तुरंत वापसी। कह रहे हैं 210 किलोमीटर एक तरफ है, तो रूट में लिखो आगरा। 210 किलोमीटर, जाना आना 2 से मल्टीप्लाई किया, और महीने में 10 दिन चलेगी, तो ये हो गया 4200 किलोमीटर। 50 लोगों का कैपेसिटी है, और आगरा जाते टाइम ये देखो 85% भर के जाती है। 42.5 मल्टीप्लाई कर लो, 178,500 पैसेंजर किलोमीटर। अगला देखो, दिल्ली से जयपुर और वापसी 270 किलोमीटर, महीने में 6 दिन, 100% कैपेसिटी के साथ। रूट में लिखो जयपुर, 270 किलोमीटर, जाना आना महीने में 6 दिन। 3240 किलोमीटर, 50 की कैपेसिटी है, 100% भर के जाती है, तो 50 आदमी जाते हैं। 1,62,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब इसका टोटल कर लो, तो टोटल आ जाएगा 5 लाख। डन। अब ये तो आ गया किलोमीटर। अब आगे देखो नेक्स्ट। जैसे ही किलोमीटर आ गया बेटा, तो अब पैसेंजर किलोमीटर आ गया, तो अब हम आगे काम कर सकते हैं। एक काम करो जरा, किलोमीटर का टोटल करो, तो डीजल विजल निकालने का आसानी हो जाएगा। किलोमीटर वाला टोटल करो जरा। 11,440। अब आओ डीजल और वो लुब्रिकेंट निकाल दें। अब यहां देखो डीजल में क्या लिखा था, सब बच्चे पढ़ो। डीजल, ये देखो, कह रहे हैं चार, डीजल कंजम्पशन 4 किलोमीटर 1 लीटर में। 1 लीटर में जाती है 4 किलोमीटर। और 1 लीटर, ये देखो इधर, 1 लीटर में जाती है 4 किलोमीटर। और 1 लीटर 56 रुपए का पड़ता है, तो इसका मतलब 56 रुपए में 4 किलोमीटर जाती है ना बस। तो 56 रुपए में 4 किलोमीटर जाती है, या इसी को ऐसे कह सकते हो, 4 किलोमीटर जाती है 56 रुपए में। तो 1 किलोमीटर जाएगी 56 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी कितने निकाले थे? 11,000 की 11,440। इसका कितना होगा? मैं यहां लिख रहा हूं, 56 रुपीज 4 किलोमीटर इंटू 11,140। कितना बताया बेटा? ऐसे लुब्रिकेशन का देखो, ये तो देखो 100 किलोमीटर का 10 रुपए पड़ता है। अच्छा, 10 रुपए पड़ता है 100 किलोमीटर का, तो 11,440 का कितना?
हो गया सबका? चलो, ये तो बेटा हमें कॉस्ट निकल के आ गई, ठीक है। अब आगे, अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था। पैसेंजर टैक्स 20% का है, किस चीज का? टेकिंग का, ठीक है। और बस फेयर निकाल के बताओ अगर प्रॉफिट चाहिए 30%। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये बताओ, ये है वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर किलोमीटर। चलो अभी ऐसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोला है, जो टोटल टेकिंग होगी ये बराबर होगी टोटल कॉस्ट प्लस पैसेंजर टैक्स प्लस प्रॉफिट के। टोटल कॉस्ट देखो हम लोग यहां निकाल चुके हैं, ये वाला 234,345, 234,345.25 टोटल कॉस्ट ही आ गई, ठीक है। एक मिनट बस देख लो, ये इक्वेशन बन जाए फिर लगा लो। अब ये देखो क्या लिखा है, बताओ बताओ। पैसेंजर टैक्स कितना है? 20% ऑफ टेकिंग, बोलो बेटा। और ये कितना है? प्रॉफिट कितना है? 30% ऑफ। अब मेरी तरफ देखो, लेट द टेकिंग इज एक्स, तो पैसेंजर टैक्स कितना हो जाएगा? 20% ऑफ एक्स। और ये कितना हो जाएगा? 30% ऑफ एक्स। यहां से एक्स निकाल लेंगे, तो x माइनस 0.20 x माइनस 0.30 x बराबर 234,345.25। 0.50 x बराबर 234,345.25। तो x की वैल्यू आ गई 234,345.25 डिवाइडेड बाय 0.5, 468690.50। x का मतलब हो गया टोटल टेकिंग। अब नीचे लिखिए, वी नो दैट प्राइस पर किलोमीटर इनटू टोटल पैसेंजर बराबर टोटल रेवेन्यू या टोटल टेकिंग। तो यहां से प्राइस पर किलोमीटर हो जाएगा टोटल टेकिंग डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टेकिंग आ गई हम लोग की 4,68,690.5। पैसेंजर किलोमीटर आया था 520,500, तो ये आ गया 90 पैसे। नाइन्टी पैसे। ठीक है। अब यहां देखो बेटा, जो निकालना है वो निकाल लो। लिख लिया सबने?
अब किराया निकालना था, तो ये देखो, अब नीचे लिखो, इनकी डिमांड देखो क्या थी, किराया निकालो दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर। तो लिखो फेयर बराबर होगा प्राइस पर पैसेंजर पर किलोमीटर इनटू किलोमीटर। तो चंडीगढ़ का 90 पैसे आए हैं, चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है। आगरा का 90 पैसे, 210 किलोमीटर आगरा है। जयपुर 90 पैसे, जयपुर है 270 किलोमीटर। ये आ गया 225 रुपये, 189 और 243। ठीक है बेटा, अब आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।